यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप सभी का हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए या ऐसा टॉपिक मिल जाए जो आपको जेआरएफ करा दे या नेट करा दे, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से ही नेट या जेआरएफ खोते हैं, राइट। तो चलिए, बहुत ही सीरियस होके आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ों को। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए स्टार्ट की गई है साथियों, तो आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो कम्युनिकेशन से आया है, ठीक है। कम्युनिकेशन से पहला प्रश्न है। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपने सॉल्व किया है या आपको आता है आंसर। ये क्लासेस जो है ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको पेपर फर्स्ट में बहुत कठिनाई आती है और जिनको समझ नहीं आता है कि हम क्या प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, कोई फर्स्ट शिफ्ट में कोई सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो आप इनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कम्युनिकेशन से, बौद्ध धर्म में संचार का एक सुविकसित मॉडल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सही जवाब क्या होगा आपका? व्यापार होगा, जन होगा, अंतःवैयक्तिक होगा या संगठनात्मक होगा। बौद्ध धर्म में संचार का एक सुविकसित जो मॉडल था वो था अंतःवैयक्तिक, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा, वो ध्यानमग्न बैठे हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन अंतःवैयक्तिक राइट आंसर होगा, मतलब खुद से कम्युनिकेशन करना, ध्यान करना, ठीक है। तो हमारा सही जवाब जो होगा थर्ड ऑप्शन हो। और ऐसा प्रश्न हम एक पहली क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं या स्क्रीन पे लगा पाऊंगी तो मैं लगा दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं ले रही हूँ, रिपीटेड जो टॉपिक या प्रश्न रिपीट हो रहे हैं मैं उन्हीं को ले रही हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से में सहायता मिलती है। दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से सहायता मिलती है किसमें? प्रतिरोध करने में, प्रतिबंध लगाने में, प्रतिगमन करने में या फिर अनुपालन करने में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक जो शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, शाब्दिक और एक गैर शाब्दिक, तो इसमें व्यवहार की नकल करने से क्या होगा? आप किसी के व्यवहार की नकल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध तो नहीं कर रहे हैं, प्रतिबंध भी नहीं लगा रहे हैं, प्रतिगमन भी नहीं कर रहे हैं, आप अनुपालन कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे, ये प्रश्न जो है आपका ACT से लिया गया है। कथन हमारा फर्स्ट है SPSS दत्त विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। SPSS डाटा विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। इसका जो रीजन है, असर्सनल रीजन जो प्रश्न होते हैं, टर्निटिन सांख्यिकीय दत्त विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सही जवाब जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ही सही हैं, ठीक है। SPS दत्त विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है और टर्निटिन सांख्यिकीय दत्त विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, इसको देखिएगा, ये भी आपका ICT से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। टर्निटिन, समापन टिप्पण या एंड नोट, संदर्भ प्रबंधक, रेफरेंस मैनेजर या मेंडले। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आपको सही जवाब बताना है, ठीक है। आपको सही जवाब बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा
वी ऑप्शन, बी सी डी, ठीक है, वी सी डी। समापन टिप्पण, संदर्भ प्रबंधक और मेंडले, जो ग्रंथ परक सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न हैं। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न है। मापन, कारणता, सामान्यीकरण, पुनरावृत्ति। तो मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न जो है वो है 4 ऑप्शन, ए बी सी डी सभी सही होंगे। ए मापन भी होगा, कारण भी होगा, सामान्यीकरण भी होगा, पुनरावृत्ति भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे, एक सत्ता मीमांसीय अवस्थिति जो निश्चय पूर्वक यह कहती है कि सामाजिक परिघटनाएं और उनके अर्थ निरंतर सामाजिक कर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं, निम्न में से किसकी ओर संकेत करते हैं? सत्ता मीमांसीय अवस्थिति जो निश्चय पूर्वक यह कहते हैं कि सामाजिक परिघटनाएं और उनके अर्थ निरंतर सामाजिक कर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। ये आपका जो है कम्युनिकेशन से ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे संरचनात्मक वाद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे मैच करने के लिए है। ठीक है, ये आपका टीचिंग से प्रश्न पूछा गया है मैच करने के लिए कि जो सूची 1 है उसको सूची 2 से मैच करना है। आयोजना एवं तैयारी, अनुदेश, कक्षा कक्ष परिवेश, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना, अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना, शिक्षण पर चिंतन करना, शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण करना। जब आप आयोजन या तैयारी करते हैं तो आप निर्धारण करते हैं, शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण करते हैं। तो ए का 4 होगा अनुदेश, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना आपका अनुदेश हो जाएगा। उसके बाद कक्षा कक्ष परिवेश, तो अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना, वातावरण। ठीक है, व्यवसायिक उत्तरदायित्व, शिक्षण पर चिंतन करना। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी आपका असर्शन और रीजन का है। जो भी क्लासेस आ रही हैं आप सभी के लिए, आप लोग उन क्लासेस को देखिए। सभी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं। कुछ नए टॉपिक मिल रहे हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो आप उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी टीचिंग से है। अधिगम को सामाजिक निर्मित के रूप में भी जाना जाता है। अधिगम जो है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना का अर्थ है कि सामाजिक निर्मित के रूप में भी इसको जाना जाता है। कथन सेकंड है, सामाजिक निर्मित सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षित होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी आपका टीचिंग से है। कार्ल रोजर्स शिक्षण के गैर निर्देशात्मक मॉडल के प्रतिपादक हैं। कौन? कार्ल रोजर्स गैर निर्देशात्मक मॉडल के प्रतिपादक हैं। रोजर्स ने अधिगम के साधन के रूप में चिकित्सा उपचार संबंधी अपने विचार को शिक्षा जगत में पुनर्स्थापित किया है। ठीक है, रोजर्स जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ये सही जवाब है आपका। दोनों ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे ये भी आपका आईसीटी से है। विश्व के बारे में सामान्य ज्ञान एवं तथ्यों हेतु मेमोरी एवं तर्क नियम हेतु मेमोरी का प्रयोग अन्य तथ्यों को निर्मित करने में किया जाता है। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्थिक मेमोरी। ठीक है, नहीं अस्थाई मेमोरी। अच्छा, अस्थाई मेमोरी कौन सी है और स्थाई मेमोरी कौन सी है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे ये आर्थिक मेमोरी है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, नैदानिकता और व्यवहार परकता। तो A, B, C, D, E सारे जो है सही हैं।
एक अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता भी, वैधता भी, व्यापकता भी, मतलब व्यापकता मतलब समग्रता, नैदानिकता भी और व्यवहारपरकता भी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।